हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि क्लास 10 के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आराम से देख सकें। क्वेश्चन है पहला कि तांबा तथा जो नाइक्रोम में किसका प्रतिरोधकता जो है वो अधिक है। इसका आंसर आपको बताना है। तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है। मैं कुछ का आंसर डील भी कर दूंगा और ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। 10 मिनट का ये हमारा वीडियो रहेगा मैक्सिमम, और इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके बीच में डील करूँगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, और ये सभी पॉजिटिव क्वेश्चंस टाइप से हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्या परिनालिका के भीतर विद्युत क्षेत्र समान होता है? तो ये बात सही है कि विद्युत से क्षेत्र जो है उसका समान होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के दो मानव निर्मित स्रोत का नाम बताना है। तो मतलब कि प्रकाश जो है जिससे कि प्रकाश निकलता है मानव निर्मित बताना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कि निकलता है, जैसे कि आप घर में लालटेन जलाते हो, इस तरह के मानव निर्मित चित्र चीज़ों के बारे में बताना है। अगला है आपका कि प्रिज्म में किस रंग के किरण का विचलन जो है वो कम होता है, उसके बारे में बताना है। तो कौन से रंग का विचलन जो है वो कम होता है, ये आपको पता है। लाल का विचलन कम होता है, और सबसे अधिक जो है विचलन यानी कि डाइवर्स जो है सबसे अधिक कौन होता है, तो वो बैगनी रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है। तो प्रधान फोकस और फोकस में अंतर यानी इसमें बताना है आपको कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस। देखिए, लेंस जो होते हैं उसके 2 फोकस होते हैं, और जिस तरफ वस्तु को रखा जाता है उस तरफ के प्रधान फोकस आप कह सकते हैं वहाँ पर। तो एक साइड के जो फोकस होंगे वो प्रिंसिपल फोकस कहलाते हैं, और दूसरा साइड का सेकेंड फोकस आपका कहलाएगा वहाँ पर। तो आप उसमें से जिस साइड में वस्तु रखते हैं उसके ऊपर वहाँ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो है 2 गुण, कि ये जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, और ये हमेशा दक्षिण से जो है चुंबक के तरफ से प्रवेश करके ये उत्तर की तरफ जाता है। तो ये आपका एक उसका गुण हो जाएगा। आप इसका गुण जो है और देख सकते हैं। इसके अलावा भी अवतल, उत्तल, समतल, ये तीनों का 2-2 उपयोग बताना है आपको। आप जानते हैं कि अवतल का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। फिगर जिसका बड़ा करके देखना है आपको, जैसे कि हजामती दर्पण हो गया वहाँ पर, इसके रूप में उपयोग हुआ। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है। समतल दर्पण का उपयोग आप साधारण फेस देखने के लिए या परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार के आप अंतर लिखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसके 3 लाभ को बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो है उसके 3 लाभ को, आप इसका इस्तेमाल किस में करते हो, इसका उपयोग आप बता दोगे। ये जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो एक 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर जो है 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। तो हीटर में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इस पर आप बना सकते हैं। फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा करके आप बना सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। अगर फार्मूला को यहाँ पर H इक्वल टू I² RT होता है, I²RT। तो I यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा, R भी दिया हुआ है यहाँ पर, और T यानी कि समय भी दिया हुआ है, सेकेंड में ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हीटर है वो कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अगला है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल जो है उस किसे कहते हैं। इसका भी आंसर मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं, और जो क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें से पूछने हैं वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारा क्वेश्चंस।
देख लीजिए क्वेश्चंस को आप बारीकी से। ये आपके एग्ज़ामिनेशन में जो है आप ज़्यादा वीडियो लंबा बना दूंगा तो आपको भी दिक्कत है, एग्ज़ाम का टाइम भी जो है नज़दीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इसका आंसर देने का चेष्टा करिए। 30 नंबर तक के क्वेश्चंस को आप जो है देख लीजिए और इसके आंसर्स को देने का चेष्टा करिए आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यथासंभव आपकी सहायता करने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।